हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में फिर से एक बार लेकर आए हैं एसपीटी का पेज हम लोग साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। चलिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो हम लोग दो दो पेज करेंगे इस सीज़न में रेलवे एसपीटी का बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करिए। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को, क्या है क्वेश्चन हमारा, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाए तो क्या हो जाता है, तो प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाए या खींचा जाए तो क्या हो जाती है, तो प्लास्टिक हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आवेशित, क्या है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो शून्य होता है। जैसे ढोलक हो गया, अंदर खोखला होता है, उसका विद्युत क्षेत्र कितना होता है, क्या मान होता है, तो शून्य होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रखकर पाठ्यक्रम पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। किस तरह जाने का सुझाव दिया जाए, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस प्रकार पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर जाने के लिए सुझाव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च कितना होता है, तो 90 डिग्री द्वारा होता है। कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीला हरा एवं लाल रंगों की स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब प्रिज्म, क्या प्रिज्म होती है, जो श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है बताइए। पीला हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो कैसे दिखता है, सफ़ेद फिल्टर से होकर दिखता है। कितना होता है के लिए होता है, तो सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरआरबी भोपाल में पूछा गया है क्वेश्चन 1997 में, कौन हाइपोथैलेमस में संदेश पाता है। क्या क्वेश्चन का है, कौन हाइपोथैलेमस में से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, मतलब क्या पूछ रहा है कि पेट्रोल में कौन कौन सा गैस पाए जाते हैं। पेट्रोल में तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो आयन मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल स्तर के जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे आयन मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का पतन पद का तात्पर्य है। ये क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश का अपवर्तन किस पे कार्य करता है, किसके द्वारा कार्य करता है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणा का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण को मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितने वाली रंग है, सॉरी, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। न्यूनतम में क्या हो जाएगा, तो बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी में कम, ठीक है, तो बैगनी हो जाएगा। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है, तो ओ है। कौन है, ओ। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्फेग्नोमैनोमीटर मापता है, क्या है स्फेग्नोमैनोमीटर, तो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नापती है कौन, स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पृष्ठ तनाव की इकाइयाँ क्या होती है, तो न्यूटन प्रति मीटर होती है। क्या होती है, पृष्ठ तनाव की इकाई पूछेगा तो क्या बोले, न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले एविडिस रसायन यज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला कौन है, अल्फ्रेड नाबार्ड बर्नार्ड नोबेल। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी
किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो टीबी के लिए। बीसीजी टीका किस में दिया जाता है? जिसका टीबी हो जाता है, टीका लगता है तो टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी। मधुमेह हो जाता है या शुगर के बीमारी हो तो उसे क्या हो जाता है? इंसुलिन देना पड़ता है, इंसुलिन का लेना पड़ता है, मधुमेह की बीमारी हो जाता है तो। और टीबी हो जाता है तो बीसीजी का टीका लगाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गणना 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 में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर है। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, रेडियो धर्म की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने। रेडियो धर्मी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुलर ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, नहीं है। अगला, दिन के समय पौधे क्या छोड़ते हैं? बताइए, दिन के समय पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन में और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, और रात में क्या होता है? जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। ऑक्सीजन क्या करते हैं बताइए? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ कुछ पौधे जैसे पीपल है सो चौबीसों घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तुलसी हो गया, ये 24 घंटा क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोल्डर या टाका मिश्र धातु, ठीक है, किसका बना हुआ होता है? तो टीन तथा सीसा का। टीन तथा टीन तथा शीशा का होता है। जैसे बोलिए पित्तल का, पित्तल के किस चीज़ का मिश्रण होता है बताइए? पित्तल का बताइए, पित्तल का कैसे डिफाइन करेंगे? पी से क्या हो जाएगा? पित्तल। ठीक है, तांबा तथा जिंक क्या हो जाएगा? तांबा प्लस जिंक से मिश्रित होकर क्या बनता है? अरे पित्तल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला हमारा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए खाना बन जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रोडान। अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट गिरने से हमें बचाती है। कौन? ओजोन परत बचाती है, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रसरव तरंगों द्वारा किया जाता है। समझे? उनका मार्गदर्शन, उसका देखने की नजरिया उनके द्वारा उत्पन्न प्रसरव तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सस्टेरिन किसकी औषधि है? सस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सस्टेरिन सस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने के लिए सस्टेरिन। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवसर लेंस के लिए। सूर्य को प्रकाश फोकस या संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। क्या होता है? तो विटामिन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड रिकॉर्ड की जाती है किससे? तो सिस्मोग्राफ से की जाती है। भूकंप की किससे मापी जाती है? रिकॉर्ड किससे की जाती है?
किसे मापा जाता है, कितना बढ़ा है कितना आया है, तो सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है भूकंप को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? बताइए, अगर प्रदूषित जल पिएंगे तो क्या हो जाएगा, किस बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे? तो टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाएगी? तो ब्राउन दिखाएगी या भूरे दिखाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, कैसी हो जाएगी? गतिज एवं स्थितिज दोनों होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होती है? गतिज तथा स्थितिज दोनों होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वालों को सामान्यतः किस कारण मौत हो जाती है? सिरोसिस का बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? सिरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत हमारा हो जाता है। टाइफाइड किसके होता है? तो हमने प्रदूषित जल या खाना हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए हमारा टाइफाइड हो जाता है हमारे शरीर में। तो किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो आंत का प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्रावित पेट्रोलियम गैस, यह द्रावित पेट्रोलियम का मुख्य रूप क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा है, बिना सल्क वाली मछली कहते कौन सा है? तो कैटफिश है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर कितनी होती है? स्तर पर होती है, तो वायु का होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? तो विद्युत सेल। कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर रूपांतरित करे तो विद्युत सेल कहलाता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। क्या होता है? कॉफी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो थीन होती है। तो चाय, दूध वाला चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी कॉफी पीनी चाहिए, इसे सब बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो अपेक्षित आर्द्रता। क्या मापता है दोस्तों? आर्द्रता मापती है। एक सोर्स प्रोग्राम है, क्या है? एक सोर्स क्या है? प्रोग्राम है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आरआरबी चेन्नई के क्वेश्चन में पूछा था कि एक सोर्स क्या होता है, एक प्रोग्राम क्या होता है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिए गए हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शून्य में स्वतंत्र, क्या क्वेश्चन? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है कितना? समान होती है। क्या क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं को त्वरण क्या होती है? तो समान होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है और छोड़ती है क्या? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हमारा है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में रहती है। खींची हुई धनुष क्या है? खींची हुई धनुष स्थितिज ऊर्जा में है, जब उसे छोड़ देंगे तो गतिज ऊर्जा में आ जाएगी। समझ गए? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तुओं की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। कौन सा नियम है? न्यूटन की प्रथम नियम। जब एक चलती हुई गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा का इकाई क्या हो जाती है? तो कूलाम होती है। क्या होती है दोस्तों? कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 किलो राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम का राशि वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलो का वजन कितना होता है? न्यूटन में अगर चेंज करेंगे तो 9.8 न्यूटन होता है, याद रखिएगा। 9.8 होती है। 1 किलो राशि का वजन 9.8 न्यूटन होती है।
एक्सरे के शोधक थे कौन? तो रोएंटजन है। एक्सरे कौन है? रोएंटजन शोधक। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाड़ी या गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, मतलब नाड़ी का मतलब क्या समझे? मतलब हृदय गति द्वारा जांच डॉक्टर ज्ञात करता है कि हृदय की धड़कन। नाड़ी की गति कैसे चेक करते हैं? तो हृदय की धड़कन से चेक करती है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट, हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन एक हमारा, 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, समझ रहे हैं? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापा कौन सा होता है? तो गति होती है। एक्सरे किरणें किरणें पर एक्स किरणें पार नहीं कर सकती किसकी? तो अस्थि को, मतलब हड्डी को पार नहीं कर सकती है, इस पार से उस पार नहीं दिखा सकती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? तो डायोप्टर। तो सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा है? लेंस की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। ठीक है। डीओएस का अर्थ, मतलब पूर्ण फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्क संचालन प्रणाली होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया द्वारा। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो श्वसन क्रिया द्वारा कहता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होती है? बताइए। 9.46 इंटू 10 का पावर 15 या 9.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर, ये भी हो सकता है। आप किलोमीटर में भी देख सकते हैं या मीटर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है कहाँ? तो दाब को मापने में। किसके मापने में होता है मैनोमीटर का उपयोग? दाब को मापने के लिए किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता क्या होती है? तो फ्लोरीन। क्या कहलाती है? फ्लोरीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण क्या होती है? तो समान होती है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी द्वारा। जो हम लोग खाते हैं इसको, तो किस द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो कैलोरी। कितना कैलोरी है इसमें, कितना कैलोरी है इसमें, कितना कैलोरी है, रोड देखते हैं ना खाना वाना में। ओजोन परत की रक्षा करती है कौन? तो सूर्य पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। ओजोन परत की रक्षा कौन करती है? तो अल्ट्रा पराबैंगनिक किरणों से पृथ्वी की आने से पृथ्वी की रक्षा करती है कौन? तो ओजोन परत करती है। और सूर्य अल्ट्रा वायलेट किरण आ जाएगी तो हमारा स्किन पूरा खराब हो जाएगा, अम्ल वर्षा हो जाएगा, समझे? तो तरह तरह की बीमारियाँ आएंगी। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर किस पर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोस्तों। किस पर करता है? एक वस्तु का जड़त्व निर्भर उसके द्रव्यमान पर करता है। डेक्टिलोलॉजी मैंने संकेत भाषा में किसको सूचित करता है? तो बधिरों को। किसको करता है? बधिरों को करता है। फैराड किसकी इकाई है? तो धारिता का। फैराड किसकी इकाई है दोस्तों? तो धारिता का इकाई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस के कारण। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस हो जाता है। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी ग्रुप है। क्या है दोस्तों? ए बी ग्रुप। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त परिस्पेशियाँ। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला यकृत वाला स्थान है? मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? यकृत है, समझे? अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री। कितने होना चाहिए दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हमारा है, चूने का पत्थर किस तरह की चट्टान होती है? चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान होती है? तो अवसादी चट्टानें होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक एसी जनरित
सॉरी। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? आर्मेचर होता है, या कुंडली कहेंगे, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लीप होता है और रिंग और ब्रूसेस होती है। ये क्वेश्चन पूछा जनरेटर में क्या क्या होती हैं, तो आर्मेचर होती है, क्षेत्रीय चुंबक होती है, स्लीप होती है, रिंग और ब्रूसेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 322 मीटर पर सेकंड होती है, 332 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, क्या है? एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग में एक स्टील की प्लेट इसके मध्य में छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल प्लग को ठंडी और स्टील की प्लेट को गर्म की जाए, तब लगेगी। ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र बताइए, या विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या था? CaOCl2 भी होता है, या सी ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? CaOCl2, ये इसको वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा रंग दिए का अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला। अगला क्वेश्चन हमारा है, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? पोटेशियम फास्फेट कहलाता है। पोटेशियम फास्फेट माचिस का प्रयोग किए जाने वाले रसायन, जो माचिस में जो ऊपर लाल लाल लगा रहता है, क्या होते हैं? पोटेशियम फास्फेट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किससे? तो ओम से मापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इथिलीन, क्लोरोफॉर्म को बनाने में। अगला क्वेश्चन हमारा है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होती है? उसका रूप क्या होता है? उसका मान क्या होता है? तो Ag से इसको हम चिन्हित करते हैं। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति, क्या है? जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी? उसकी आवृत्ति होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें तो गामा किरणें हैं। ठीक है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? केमोथेरेपी मतलब कैंसर का, कैंसर का इलाज किससे होता है? केमोथेरेपी के द्वारा की जाती है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो ब्रोमीन। कौन करती है? तो ब्रोमीन करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है क्या? मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहता जाता है? दृष्टि दोष को अब किस नाम से जाना जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती है? तो समानांतर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती है? समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अकेरिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? तो 8 होते हैं, 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का सबसे ज़्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। किसमें दर्शाई जाती है दोस्तों? किलोवाट में दर्शाई जाती है। आज का हम लोग का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 या 3 पेज करके हम लोग जल्दी जल्दी इधर हम लोग साइंस को देख लेंगे। और एग्ज़ाम 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। RPF और टेक्नीशियन किस तब है? तो 16 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहने के लिए बने रहिए। साइंस को जितना भी इस वीडियो में पूछा जाएगा क्वेश्चन, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू इस चैनल पे बने रहने के लिए। जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।